उन्हें लगता है कि वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वे मानते नहीं हैं। नड्डा ने समझाया था नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन ये अपने आप को मतलब जेपी नड्डा से ऊपर समझते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री, ये भी यहाँ पर है जो प्रधानमंत्री मोदी इनडायरेक्टली बड़े इंसल्टिंग वे में नरोत्तम मिश्रा की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। लंबे अरसे से स्वयं सेंसर बोर्ड बन गए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हालांकि इनका रिकॉर्ड भी खराब है, इनके ऊपर भी जिसे मंगलवार को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री की कहानी पर करीब से नजर डालती है, उनकी सत्ता की यात्रा को ट्रैक करती है। बता दें कि उनके राजनीतिक कैरियर का गहन अध्ययन इसमें किया गया है। हिंसा की लहर में गुजरात में 2000 लोग मारे गए थे। बर्मिंघम लाइव ने कहा, गुजरात के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगों से निपटने में नाकामयाब रही, जिसकी तीखी आलोचना की गई थी। इंटरनेशनल खबर आने के बाद दोस्तों नमस्कार। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या कारण है जो सरकार बदल गए, साहिब बदल गए? ऐसा क्या हुआ जो साहिब के बोल बदल गए? जी हाँ, उन साहिब के बोल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं बदले थे, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया का दबाव आया तो साहिब के तो बोल ही बदल गए। वो बयानों में कहने लगे कि मुसलमानों के खिलाफ कभी भी कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। और फिर फिल्म पठान पर तो भैया कमाल ही कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया और इतना बड़ा रुमाल बना दिया कि नरोत्तम मिश्रा को जो था एकदम से डांट पिला दी। इस चीज को लेकर के कई प्रिंट मीडिया ने, न्यूज चैनलों ने हेडिंग्स बनाई। फिल्मों को लेकर पीएम मोदी के बयान से क्या नरोत्तम मिश्रा जैसे बयान भी लेंगे सबक? एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं बिना नाम लिए। पीएम मोदी ने नरोत्तम मिश्रा पर इशारा किया। गांधी गोडसे पर सवाल, नरोत्तम मिश्रा ने पकड़े कान। पीएम मोदी की नसीहत के बाद गृह मंत्री ने फिल्म की बाबा। और पीएम मोदी ने दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिल्मों की टिप्पणी से बचने की नसीहत। जाने क्या बोले नरोत्तम मिश्रा। अब हम यह भी बताएंगे कि पीएम की टिप्पणी पर नरोत्तम मिश्रा क्या बोल रहे थे। जनता लिखता है कि अब नरोत्तम जी क्या करेंगे, पूरी दिनचर्या ही ठप हो गई। बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी ने दी नसीहत। मध्य प्रदेश की आज बड़ी 5 खबरें। कमलनाथ बोले कि मुझे किसी ज्योतिषाचार्य की खबर नहीं। यहाँ सबसे बड़े बेरोजगार नजर आए मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, जो कभी दौड़ में शामिल थे प्रज्ञा मिश्रा के साथ। मध्य प्रदेश की जो थे मुख्यमंत्री की दौड़ में। आज पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी खुलासा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जिसको लेकर के जो था आज लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय परिवर्तन का कारण क्या है। जी हां, पीएम मोदी ने दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिल्मों पर टिप्पणी से बचने की नसीहत। जाने क्या बोले नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिल्मों जैसे प्रासंगिक मुद्दों पर अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज करने का सुझाव दिए जाने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उनकी बातें पार्टी सदस्यों के लिए शिरोधारी हैं। मालूम हो कि नरोत्तम मिश्रा ने पिछले महीने पठान के गीत बेशरम रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर आपत्ति जलाई थी। मंत्री ने पहले भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का बचाव करते हुए कुछ अन्य फिल्मों और वेब सीरीजों में कुछ सामग्री पर आपत्ति जताई थी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपने संबोधन में जब प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फिल्मों के मामले में अलग रहने की सलाह दी और परहेज करने का सुझाव दिया, तो उन्होंने कहा, हम सारे दिन काम करते हैं, कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान दे देते हैं, उसके बाद सारे दिन टीवी और मीडिया में वही चलता रहता है। बेवजह के बयानों से बचना चाहिए। पीएम मोदी की टिप्पणी के बारे पर पूछे जाने पर क्या उनके मिश्रा नाम का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया था, कि सवाल पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने पत्रकारों से कहा, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनका हर शब्द हमारे लिए शिरोधारी है, हम उसका पालन करेंगे। भाई बहुत अच्छी बात, नरोत्तम मिश्रा को बुरी तरह से थपड़िया दिया। पीएम मोदी स्लैप नरोत्तम मिश्रा ऑन कमेंट ऑन पठान फिल्म के ऊपर जिस तरह के बयान थे या जो भी चीज़ें चल रही थी। फिर जो था बहुत सारी खबरें आई। एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं। पीएम मोदी ने ये कहा था, मोदी ने नरोत्तम मिश्रा को नसीहत दी। हाँ, ये भी यहाँ पर है
जो प्रधानमंत्री मोदी इनडायरेक्टली बड़े इंसल्टिंग वे में नरोत्तम मिश्रा की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। लंबे अरसे से स्वयं सेंसर बोर्ड बन गए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हालांकि इनका रिकॉर्ड भी खराब है, इनके ऊपर भी कई आपराधिक मामले और कई चीजें चलती रही हैं जिनके बारे में आजकल का मीडिया और आजकल का सोशल मीडिया भी बात नहीं करता। लेकिन भाई साहब भी खुद घेरे में रहे कई कानूनी अड़चने जिनको कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने लगा दी होंगी इनके खिलाफ दुर्भावना से शिकार होकर के। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा, एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनका बयान टीवी पर चलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन वे मानते नहीं हैं। नड्डा ने समझाया था नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन ये अपने आप को मतलब जेपी नड्डा से ऊपर समझते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर का नेता बनना चाहते हैं। वैसे महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन जो शाहरुख खान के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई, पठान फिल्म के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे प्रिंट मीडिया के द्वारा, एबीपी न्यूज़ चैनल के द्वारा या मीडिया गोदी मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सुन चुके होंगे। लेकिन अचानक से ये हृदय परिवर्तन आया क्यों? इसकी क्या वजह थी? ऐसा क्या हो गया जो प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री को वो डर था? प्रधानमंत्री मोदी को वो डर था जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है बीबीसी चैनल की, जी हां, जिसके बारे में मतलब पूरा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो डॉक्यूमेंट्री डाली गई थी यूट्यूब से वो भी हटवा दिए गवर्नमेंट ने। तो हम जैसे यूट्यूबर्स की क्या औकात कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पंगा ले, हमारा तो केवल डाउन कर दिया जाता है चैनल। लेकिन कुछ लोगों के चैनल चलवाए इसलिए जाते हैं, खबरें फैलाई कुछ इस तरीके से जाते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुओं के अंदर फेमस हो जाए। मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी बीबीसी ने डाली और यूट्यूब से ये हटा दी गई बहुत जल्दी। और ये एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात दंगों के ऊपर। यूट्यूब ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत। बर्मिंघम लाइव के अनुसार डॉक्यूमेंट्री जिसे मंगलवार को जारी किया गया था, प्रधानमंत्री की कहानी पर करीब से नजर डालती है, उनकी सत्ता की यात्रा को ट्रैक करती है। बता दें कि उनके राजनीतिक कैरियर का गहन अध्ययन इसमें किया गया है। हिंसा की लहर में गुजरात में 2000 लोग मारे गए थे। बर्मिंघम लाइव ने कहा, गुजरात के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगों से निपटने में नाकामयाब रही, जिसकी तीखी आलोचना की गई थी। इंटरनेशनल खबर आने के बाद प्रधानमंत्री थोड़े से एडवेंचर वाले प्रधानमंत्री नजर आते हैं और उसके बाद हृदय परिवर्तन आता है। उनका एक बयान भी आता है जिसमें बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भाई ये फालतू के बयान देने बंद करो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का जो मैनेजमेंट है, जो मीडिया मैनेजमेंट है, विदेश विभाग है, वो इतना सक्रिय रहता है कि ब्रिटेन के पीएम का यानी ऋषि सुनक का भी बयान उस पर आ जाता है। ऐतराज कर देते हैं कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक देश में इतने मतों से जीते हुए व्यक्ति की बेइज्जती कुछ इस तरह करना ठीक नहीं है। इस तरह की खबरें बीबीसी के द्वारा नहीं डाली जानी चाहिए। देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े पावरफुल आदमी हैं कि अपने खिलाफ चले जा रहे प्रोपेगंडा को, और प्रोपेगंडा है या सच है या डॉक्यूमेंट्री है, जिसको डर के कारण यूट्यूब से हटा दिया जाता है। तो हम जैसे यूट्यूबर्स के क्या औकात कि अगर मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत ला कर के भी वीडियो डाल दें तो लोग बोलेंगे तेरा क्या होगा आजाद मनोज। भाई नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा के ही बहाने सही, या नरोत्तम मिश्रा को बलि का बकरा बनाया जाएगा, या नरोत्तम मिश्रा को कैबिनेट से निकाला जाएगा, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का डिसीजन होगा। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्री डाली गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, वो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बीबीसी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी असहज नजर आ रहे थे। जब यूट्यूब से हटा दिए गए हैं वीडियो, हम भी नहीं डालेंगे। हम भी नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब हो, हिंदू हृदय वीर की इमेज खराब हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बीज आपने बोए थे और फसल के रूप में नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग और भी लोग उगाए हैं जो आपकी बात नहीं मानते।
आपके पास मौका था, आपने देश को एक नई दिशा दी थी, आपके पास मौका था कि देश को नई दिशाओं की तरफ ले जाते, लेकिन आपने देश को क्या दिया? दंगे, झूठी खबरें, मुसलमानों के बारे में एक हिंसात्मक प्रचार। क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी जी कि आप एक विश्व के नेता बन सकते थे? ऐसे नेता जो विपक्ष में आए थे, आप अपने आप को साबित कर सकते थे, गरीबों के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अदानी अंबानी के चक्कर में आप ऐसे फंसे कि आप देश के सबसे बड़े खलनायक बन गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।